हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को 15 सुपर हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सबसे पहली हैबिट है बंद आंखों को खोलें। अपने सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आंखों को खोलना। सुबह जल्दी उठना ये दिखाता है कि आप में कितनी विल पावर है। आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर आपको लेट उठने की आदत है तो आप धीरे धीरे अपने अलार्म को पीछे करिए। कुछ ही दिनों में आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। सेकंड, कुछ नया सीखते रहें। हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो हर एक महान इंसान में है, जो अपनी फील्ड का बादशाह है। चाहे वे क्रिकेट की दुनिया से MS धोनी हो, फिल्मों से शाहरुख खान हो या टेनिस के राफेल नडाल हो। हमेशा कुछ नया सीखो। जिंदगी में जब भी आप कुछ नया सीखते हो वह कभी ना कभी काम जरूर आता है। थर्ड, टॉक लेस लिसन मोर। बोलने से ज्यादा सुने। भगवान ने इंसान को 2 कान और 1 मुंह दिया है। किस लिए? ताकि वे सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते, उन्हें हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के ना पड़ना, किसी से बिना मतलब उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना, तब उसके सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तब वह खुद से ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं जिससे वह टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन को भी इजीली डील कर सकता है। क्लासिक एग्जाम्पल है MS धोनी। बोलो कम, सुनो ज़्यादा। फोर्थ, लर्न टू से नो। ना कहना सीखें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो इमीडिएटली ना बोल दो। नाइस गाय बनने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों को भी मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से आप कुछ देर के लिए बुरा बन सकते हो, बट लॉन्गर रन में आपको परेशानी नहीं होगी। फिफ्थ, आस्क क्वेश्चन, यानी सवाल पूछें। कुरुक्षेत्र की धरती पर हुई महाभारत तो आप सबको याद होगी। उससे बुराई पर अच्छाई की जीत, न्याय के लिए लड़ना और भी बहुत कुछ सीखा। महाभारत से हमने सीखा सवाल पूछने की इम्पोर्टेंस। अगर अर्जुन सवाल ना करते तो कृष्ण जवाब में उन्हें गीता का उपदेश ना देते। न्यूटन के मन में एक छोटा सा सवाल आया कि आखिर सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, और हमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन मिली। हम सवाल पूछने से क्यों हिचकते हैं? साइंस कहती है एक बच्चे का ज़्यादातर ब्रेन क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग पर ही फोकस करता है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें एहसास होने लगता है कि क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा जवाब देना ज़रूरी है। चाहे एग्ज़ाम्स हो या इंटरव्यू या किसी से किसी टॉपिक पर डिस्कशन, शान उसकी होती है जो आंसर देता है। और इस तरह हम सवाल पूछने से हिचकने लगते हैं, मानो सवाल पूछकर हम खुद को छोटा साबित कर लेंगे। ये सवाल ही तो हैं जिनके जवाब ढूंढते हुए आप कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सिक्स्थ, रिस्क लेना सीखें। मानव जाति के इतिहास में कई ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने समाज में एक नया बदलाव लाने के लिए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लिया। जैसे मैडम क्यूरी के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। ये खोज इतनी आसान नहीं थी। इस खोज में हर समय रेडियो एक्टिव रेडिएशन से एक्सपोजर का रिस्क था, लेकिन इन्होंने इस रिस्क की परवाह ना करते हुए अपनी खोज को जारी रखा। सोचिए, अगर किसी ने कभी रिस्क ही नहीं लिया होता तो आज भी हम जंगलों में भटक रहे होते। बिना रिस्क लिए हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर स्टंट करें। रिस्क लेना तभी तक वैलिड है जब तक वो कैलकुलेटेड हो, यानी उससे होने वाला फायदा उनमें मौजूद खतरे से बड़ा हो और साथ ही वो अपने पर्पस और पैशन से जुड़ा हो। 7th, दिमाग और मन को शांत रखें। अपनी लाइफ में बस शांति ढूंढें। अपने मन को शांत रखें, बाकी सब कुछ आपके पास खुद ही चल कर आ जाएगा। सक्सेस हासिल करने के प्रोसेस में दिमाग और मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे।
और बिना फोकस के सक्सेस हासिल करना नामुमकिन है। अपने मन को शांत करने के लिए आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी ताकत को समझें। कई देवी देवताओं से वरदान प्राप्त हनुमान जी एक श्राप के कारण अपनी शक्तियां भूल गए। पर्वत को हाथ में उठा लेने की ताकत रखने वाले हनुमान जी समुद्र किनारे बैठे सोच रहे थे कि इसे कैसे पार करें। तभी जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया और उन्होंने न केवल समुद्र को पार किया बल्कि लंका में आग भी लगा दी। ऐसे ही जब तक हम अपने अंदर छुपी ताकत को नहीं समझते तब तक एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें पहाड़ जैसी लगती है। हमें लगता है सक्सेस पाने वाले लोगों में कोई गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, जबकि असल में वो सब भी हमारी ही तरह एक आम इंसान है। बस एक बात जो उन्हें खास बनाती है वो ये है कि उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और अपने अंदर छुपे हुनर को तराशें और दुनिया के सामने लाएं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर दिखाएं। अपनी ताकत पहचानने के लिए आप एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनिए, नए लोगों से मिलिए, सक्सेस और फेलियर स्टोरीज पढ़िए, नई जगहों पर जाइए और खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए। नेक्स्ट, समय के साथ बदलना ज़रूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप चेंज को कितनी आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। टाइम के साथ आपका मोबाइल अपडेट मांगता है, लैपटॉप अपडेट मांगता है, तो फिर लाइफ क्यों नहीं? अगर आप अपने गैजेट्स को अपडेट नहीं करते तो वो स्लो हो जाती है, आप उसके नए फीचर्स का मज़ा नहीं ले पाते। उसी तरह अगर आप लाइफ को अपडेट नहीं करेंगे तो वो बोरिंग हो जाएगी, या यूँ कहे कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। टेक, HMT और नोकिया जैसी ना जाने कितनी कंपनियां हैं जो केवल इसलिए फेल हो गई क्योंकि उन्होंने टाइम रहते खुद को अपडेट नहीं किया। अगर आप इस बदलती दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं तो चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। चेंज यानी प्रोग्रेस। चेंज लाइफ को एक्साइटिंग बनाता है। चेंज न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू एक्सपीरियंस लाता है और चेंज आपको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाता है। 10th, डिस्ट्रैक्शन को रखें खुद से दूर। हर रोज़ बढ़ते गैजेट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब के कारण डिस्ट्रैक्ट होना इतना आसान हो गया है कि बस एक नोटिफिकेशन और आप फ्लो स्टेट से बाहर। अपने लिए डिस्ट्रैक्शन लेस एनवायरनमेंट कैसे बनाएं? गैजेट्स फ्री टाइम क्रिएट करें। खुद को सभी गैजेट से दूर रखें। आपके टेबल पर केवल वही गैजेट्स होने चाहिए जिससे वाकई आपको काम करना हो। अगर मोबाइल ज़रूरी है तो कम से कम उसका इंटरनेट बंद कर दें, या अगर इंटरनेट भी चाहिए तो नोटिफिकेशन बंद कर दें। अपने लिए टू डू लिस्ट बनाएं। जब आप सभी कामों को प्रायोरिटी वाइज लिस्ट कर लेते हैं तो आपके लिए ये तय करना काफ़ी आसान हो जाता है कि किस काम में आपको कितना टाइम देना चाहिए। शांत वर्क प्लेस चुनें। जब भी आपको इम्पोर्टेंट वर्क करें तो शांत जगह पर जाकर करें। खुद को बच्चों के शोर से और गॉसिप से दूर रखें। नेक्स्ट, अपना सर्कल पॉजिटिव रखें। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार की तलाश में वो काफ़ी घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे डाकुओं की आवाज़ आने लगी। राजा एक पेड़ के नीचे छुप गया। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता चिल्लाने लगा, ये देखो राजा यहाँ छिपा है, लूट लो इसे। तोते की बात सुनकर सभी डाकू राजा की ओर बढ़ने लगे। राजा भागते भागते एक कुटिया के पास पहुंचा। वहां भी दरवाजे पर एक तोता बैठा था। राजा उसे देखकर डर गया, लेकिन वो तोता राजा से बोला, राजन, कुटिया में आपका स्वागत है, आप पानी पीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, यहाँ आप सुरक्षित हैं। दोनों तोतों में इतना अंतर देख राजा हैरान था। तभी वहाँ साधु महाराज आ गए। राजा ने साधु महाराज से दोनों तोतों में फर्क का कारण पूछा। साधु मुस्कुराकर बोले, पहला तोता डाकुओं के साथ रहकर उसी प्रवृत्ति का बन गया और ये तोता हमारे साथ रहता है, इसलिए इसमें अलग गुण हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। आपने कभी सोचा है संगति हमारी लाइफ में कितना असर डालती है? आपने नोटिस करा है अच्छे लोगों के दोस्त हमेशा अच्छे क्यों होते हैं, या शराबियों के दोस्त हमेशा शराबी ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब संगत का असर होता है। बुद्ध की संगत में अंगुलीमाल जैसा डाकू भी साधु बन गया था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य का साथ नहीं मिलता तो वह इतने बड़े सम्राट नहीं बनते। ऐसे ही अगर कौरवों को
मामा शकुनी का साथ ना मिलता तो महाभारत नहीं होती, और कैकई को मंथरा नहीं मिलती तो श्री राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। इसीलिए अपने सर्कल को हमेशा पॉजिटिव लोगों से भरिए ताकि नेगेटिविटी आपको छू तक ना पाए। कैसे बनाएं अपना पॉजिटिव सर्कल? हमेशा ऐसे लोग चुनो जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए, ना कि प्रॉब्लम बता बता कर आपका मनोबल तोड़े। अपने सर्कल में दयालु लोगों को चुनिए क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की परवाह करते हैं। जो पीठ पीछे बुराई करते हों या अपने साथ वालों को नीचा दिखाते हों, ऐसे लोगों से बचें। जो लोग अच्छे होते हैं आपको खुद ब खुद उनकी कंपनी में अच्छा महसूस होता है। जो आपको आगे बढ़ाएं, ऐसे लोगों से जुड़ें। खुद को खुश रखें क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो खुश लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, लाइफ में पर्पस का होना है ज़रूरी। जो लोग लाइफ में अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं वो बाकियों से कहीं ज़्यादा फोकस्ड और सुलझे हुए होते हैं। उन्हें लाइफ में कहीं ना कहीं ये पता होता है कि किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है और किन्हें नहीं। 13th हैबिट है खुश रहना सीखें। अरस्तु ने कहा था, आपकी खुशी आप पर ही निर्भर करती है। वो कहते हैं ना, मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। ये बिल्कुल सच है। रोना तो सब रोते हैं, जो हंसता है असल जिंदगी उसी ने जी होती है। श्री कृष्ण जन्म लेते ही अपनी माँ से बिछड़ गए, फिर भी कभी मुस्कुराना नहीं भूले। अगर आपको लगता है कि वो तो भगवान थे, तो फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर लें, जो फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी मुस्कुरा रहे थे। तो खुशी कोई रिजल्ट नहीं बल्कि एक चॉइस है। खुद को खुश कैसे रखें? आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। लाइफ की अच्छी यादों के बारे में सोचते रहें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ऊपर वाले के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति थैंकफुल फील करें। लोगों की कमियां देखने के बजाय उनकी क्वालिटीज़ पर ध्यान दें और उनसे सीखें। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर हो सके तो ट्रैवल करिए। अपनी मूड का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखें, उसे दूसरों को कंट्रोल ना करने दें। 14th हैबिट है एक अच्छा इंसान बने। चाहे आप कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, चाहे आपके कदमों में दौलत का कारपेट बिछ जाए, लेकिन दुनिया में आपकी इज्जत और आपके मन में शांति तभी आएगी जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। एक अच्छा इंसान वो होता है जो खुद को खुश रखने के साथ साथ दूसरों को दुख ना पहुँचे इसका भी ख्याल रखता हो, जो केवल अपना पेट भरने में नहीं बल्कि अपना पेट भरकर दूसरों को बांटने में भी विश्वास रखता हो। नेक्स्ट हैबिट है अपना ख्याल रखें। सक्सेसफुल बनने के लिए हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप हेल्दी होते हैं तो किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। वहीं बीमार शरीर के साथ एक छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। सक्सेस और हेल्थ के बीच में बहुत गहरा संबंध है। अच्छी हेल्थ के लिए सही न्यूट्रिशन लें, स्ट्रेस को कम करें, एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लें। अगर कभी रात में अचानक नींद खुले तो मोबाइल फ़ोन को कभी भी यूज़ ना करें, बल्कि आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी अपनी लाइफ को फुलफिलिंग और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो बस आपको ये 15 डेली हैबिट्स याद रखनी है। सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।